आप सभी का ब्रेक के बाद न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल की महा कवरेज में आपका स्वागत है। और एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की जनता का मूड क्या बन रहा है, उसका ओपिनियन फिलहाल क्या कहता है। और हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश के आंकड़े का खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लोगों का जो ओपिनियन है वो किस तरफ बन रहा है उनका। बिल्कुल। और यूपी की बात कर ले तो बीजेपी को बंपर बढ़त दिख रही है। 2019 के मुकाबले इस बार का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। बीजेपी का जो ओपिनियन लोगों का सामने आया है। वहीं एसपी कांग्रेस की बात की जाए तो एक सीट एसपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर इस ओपिनियन को ही माने कि यही कन्वर्ट हो जाएगा आगे नतीजों में, तब ओपिनियन पोल में बीजेपी को बंपर बढ़त, 77 सीटों पर एनडीए आगे, एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं बीएसपी को 1 सीट, बीएसपी जिसने 2019 में 10 लोकसभा सीटों को जीता था, इस बार बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। मायावती अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं एसपी गठबंधन, एसपी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीट। अब ये 2 सीट कौन सी होगी? समाजवादी पार्टी के खाते में कौन सी, कांग्रेस के खाते में कौन सी? क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी हैं, वहीं रायबरेली से और कांग्रेस जरूर उम्मीदवार उतारेगी। किसानों की पहचान, ट्रैक्टर, क्या कह रहा है इस पर? प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार, 77 सीटों पर ओपिनियन पक्ष में बन रहा है। और आईएनडीआईए 2 सीटें उसके पास, उसके पक्ष में ओपिनियन बनाती हुई नजर आ रही हैं। और बसपा 1 सीट, यानी 2019 से अब की बात करें तो एक बड़े नुकसान में बसपा या बहन जी की पार्टी इस वक्त है। 1 सीट पर ओपिनियन बनता हुआ दिख रहा है। अदर्स 0, यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा। कोई असर फिलहाल इसका जनता के जहन में नजर नहीं आता है। सबसे ज्यादा बंपर बढ़त 77 सीटों पर बीजेपी। और दानिश अली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश अली जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और जो ओपिनियन पोल है उत्तर प्रदेश में बीजेपी या कुल मिलाकर एनडीए कह लीजिए, उसका प्रदर्शन 2019 से भी बेहतर दिख रहा है ओपिनियन पोल में। देखिए, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी पे पूरी तरीके से भरोसा है, पूरी तरीके से विश्वास है, पूरी तरीके से एतबार है। क्योंकि जिस तरीके से देश और प्रदेश की सेवा का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में किया जी, और जिस तरीके से देश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करने का काम ये हमारी मोदी सरकार ने किया, इनके विकास को सुनिश्चित करना, देश की शिक्षा को सुनिश्चित करना, नौजवानों के रोजगार को सुनिश्चित करना, उद्योग कल कारखानों को आगे बढ़ाने को सुनिश्चित करना, देश की क्षमताओं को बढ़ाना, तो इससे एक सकारात्मक माहौल आज मोदी सरकार के प्रति है देश में, हम ये कह सकते हैं। और खास तौर में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मोदी सरकार के पक्ष में है। और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अगर मोदी सरकार बनाने में किसी स्टेट का योगदान रहेगा तो हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं वो स्टेट उत्तर प्रदेश होगा जी। 77 सीटों का जो ओपिनियन है वो एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बात चाहे यहाँ पर जातिगत राजनीति भी हमें चरम पर देखने को मिली, और बात चाहे जातियों की हो, धर्म की हो, तो उसमें सभी का ओपिनियन शामिल है। तो अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तरह की बांट और एक अलग ही तरह की दावेदारी है। आपका भी पसमानदा प्लान था, मुस्लिम महिलाओं पर आपका भरोसा। देखिए, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को पहली बार किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को पहली बार बिना वोट बैंक के चश्मे से किसी ने देखा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। आज आप देखिए, आजादी के बाद अल्पसंख्यक समाज के विकास की बात करने वाले लोग तो बहुत आए, और अल्पसंख्यक समाज की विकास की बात करके उनका वोट तो लिया। उनका वोट लेके वो तमाम सरकारें, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, ये तमाम दल अल्पसंख्यक समाज का वोट लेके ये सत्ता की कुर्सी पे बैठते थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते थे। लेकिन जब अल्पसंख्यक समाज के विकास की बात आती थी, जब अल्पसंख्यक समाज के तालीम की बात आती थी, जब अल्पसंख्यक समाज को बेहतर रोजगार के अवसर देने की बात आती थी, तब यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज से मुंह फेर लेने का काम करते थे। कितनी बुरी अल्पसंख्यक समाज की कितनी बुरी स्थिति थी जी। दानिश आजाद जी, ये सर्वे हमने 12 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच किया है। तब सीएए नहीं आया था, अब सीएए को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। क्या उसका असर आप देखेंगे? किस तरह का असर देखते हैं?
देखिए, सीए से हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के ऊपर कोई असर नहीं है। ये जो कानून है, ये आज देश के मुसलमानों ने ये समझ लिया है, जान लिया है। और ये जो खासतौर पे जो भ्रम फैला रहे थे लोग, उनको भी एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि जो मुसलमानों को उन्होंने भ्रमित करने की नाकाम कोशिश की थी, अब आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है, ये सजग मुसलमान है और ये अपना भला और बुरा जानता है। ये हमारा देश का मुसलमान जानता है कि जो सीए है ये नागरिकता देने का कानून है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है और मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा पूरे विश्वास के साथ और पूरे डंके की चोट पे कि सीए से देश के एक भी नागरिक की सदस्यता नहीं जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी जो कहते हैं, निश्चित तौर पे वो करते हैं। हमने ईमानदारी से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास का वादा किया था, ईमानदारी से उसके विकास को लगातार पिछले 10 साल से केंद्र की मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। चाहे अल्पसंख्यक समाज की तालीम की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो, अल्पसंख्यक समाज को रोजगार से कनेक्ट करने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो। मैं अपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओडीओपी की योजना लागू की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इस ओडीओपी का सीधा लाभ हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को मिला, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग थे अलग अलग जनपदों के, उसमें जो है डायरेक्टली उसमें मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम के लोग उससे कनेक्टेड थे। चाहे मऊ की साड़ी हो, लखनऊ का चिकन का कारोबार हो, बरेली का फर्नीचर का कारोबार हो, मुरादाबाद का ब्रास का कारोबार हो, हर जगह इससे जो है डायरेक्टली मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े थे और ओडीओपी से सीधा फायदा हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मिला। मदरसा शिक्षा की बात होती है जिसपे कांग्रेस और समाजवादी बहुत सी चुनौतियां भी आती रही। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उससे जुड़े, चाहे वो 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के साथ की बात हो या पसमानदा मुसलमानों की बात हो। बहुत से ऐसे मौके आए, आप देखिए, चाहे वो पत्थरबाजी से जुड़े हुए इश्यूज हों, सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात हो, कांवड़ यात्रा पे पथराव हो, ऐसे बहुत से मौके आए जब विपक्षी पार्टियों ने इस तरह के शरारती तत्वों का साथ दिया और ये मैसेज देने की कोशिश की। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए आप मुसलमान हैं और इसीलिए आप पर यह कार्रवाई हो रही है या आपके साथ भेदभाव हो रहा है। मदरसों में ही सर्वे हुआ तो उसे लेकर कितना बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन उस सब के बावजूद 77 सीटों पर अपने पक्ष में ओपिनियन। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके ओपिनियन पोल को। हालांकि मैं उसमें 77 में 3 और ऐड करता हूं, मैं 80 की 80 सीटों की बात करता हूं और ये 80 की 80 सीटें अगर आ रही हैं तो उसमें 26 से अधिक ऐसी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां अल्पसंख्यक बाहुल आबादी है। चाहे आप घोसी ले लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ ले लीजिए, चाहे लखनऊ ले लीजिए, आप बरेली ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, ऐसे तमाम सीटें हैं, सिद्धार्थनगर ले लीजिए, बहराइच ले लीजिए, श्रावस्ती ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की 26 से ऐसी अधिक लोकसभा सीटें हैं जहां पे डिसाइडिंग फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का होता है। लेकिन वहां भी आपके ओपिनियन पोल ने साफ और स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे हमारे खासतौर पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से भरोसा है। और अगर जो सीए की बात आपने की, 2 दिन पहले सीए की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन आज 2 दिन से लगातार आप देख सकती हैं देश में तमाम हमारे जो सामान्य मुस्लिम समाज है, मैं सामान्य मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, उसने इसका सहयोग किया। शांति है इसका मतलब समर्थन है, और समर्थन है इसका मतलब मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश आजाद जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। हालांकि दिल मांगे मोर दानिश आजाद जी का भी, और उनका कहना है कि 77 नहीं हो तो पूरा 80 का 80 अभी भी लेकर चल रहा है कि 80 मिलने वाला है। हमारे और भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय जी है, न्यूज 18 पर स्वागत है सर आपका। विजय जी, मौजूदा जो ओपिनियन पोल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन और बीजेपी सरकार के दावों पर आपका रिएक्शन। चलिए, लगता है विजय उपाध्याय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लगातार 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी रिसेंटली नए मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लखनऊ से। जी सर, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। मैं चाह ये रहा था कि दानिश जी को हमारे साथ आप स्क्रीन पे रखते, और उन्होंने बड़ी 2-3 बातें कही मुस्लिम समाज के लिए। वो ये बोल रहे थे कि 26 सीटों पर जो है वो मुस्लिम समाज
की अच्छी खासी अक्सरियत है। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। उन 26 सीटों में से 2.6 सीट पर भी अगर टिकट ये दे दें तो मैं मान लूंगा कि ये मुस्लिम समाज के बड़े हितैषी हैं। दूसरी बात दानिश साहब ने कही कि मुस्लिम समाज के विकास और तालीम, देखिए मैं ये फर्जी और लफाजी वाली बातों में नहीं बिलीव करता हूं। 2022-23 और 2023-24 में जो मुस्लिम समाज के लिए बजट आया था, खासकर जो पढ़ाई के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए था, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 में 1424 करोड़ था, जो कि 70% से घटा करके 433 करोड़ कर दिया गया। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 365 करोड़ का बजट था, जो 88% से कम किया गया। और प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए मुस्लिम समाज का 235 करोड़ का बजट था, जो 1 लाख कर दिया गया। 235 करोड़ और 1 लाख। तो मैं तो चाह रहा था कि दानिश साहब से जरा बात करवाते हैं हमारी आप आस्था जी। फराज साहब दानिश जी नहीं है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन एसएन सिंह जी मौजूद हैं। एसएन सिंह जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं बनारस से, वाराणसी से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। उपेंद्र, ओपिनियन पोल, उस पर पब्लिक का रिएक्शन वहां पर क्या है और बनारस के लोग क्या कह रहे हैं? 77-80 में या 80 में 80 या कुछ और? बिल्कुल, देखिए हम अपना ओपिनियन पोल सीधे पब्लिक के पास ही ले जाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो इस ओपिनियन पोल में क्या सोचते हैं। इस वक्त मैं बनारस की उस बाजार में हूं जो पूरी रात खुली रहती है, तो ऐसे में बाजार में व्यापारी क्या सोचता है, इस पे बात करते हैं। यहाँ पर पहले मिठाई की दुकान से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? और जिस तरीके से न्यूज़ 18 का आप ओपिनियन पोल अभी देख रहे थे, 80 में 77 सीटें हैं, आपको क्या लगता है कितने करीब है ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल? काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। काफी क्लोज है। हाँ, क्यों लगता है आपको 77 सीट क्यों आ सकती है? काम हुआ है भैया, यूपी में तो खास करके योगी और मोदी जी के काम दिख रहे हैं, जमीन पे काम दिख रहे हैं। विपक्ष तो ऐसे ओपिनियन पोल सवाल उठाता है, तो आपको लगता है कितना सटीक है ओपिनियन पोल? विपक्ष का काम है, एक रोल है उनका, वो भी उनको काम करना चाहिए, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल काफी करेक्ट है, काफी करेक्ट। काम हुआ इसलिए आपको लगता है? काम हुआ, डेफिनेटली काम हुआ, यूपी में तो खास करके काम हुआ। तो काम के आधार पर मिला है। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये युवा थे, इन्होंने कहा कि काम के आधार पर ये ओपिनियन पोल जो है वो काम के आधार पर है। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं, बाजार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और ओपिनियन पोल आप न्यूज़ 18 का देख रहे थे, 80 में से 77 सीट है एनडीए के पास। क्या लगता है आपको ओपिनियन पोल कितना एग्जिट है? 100% एग्जैक्ट है भैया, 80 के 85 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, जो काम और जो चीजें दिख रही हैं सामने, वो तो जाहिर है, सबके सामने है, वो तो जाहिर है। सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है। जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से सीटें मिलेंगी। ठीक है। आप पूरे जो देश में जो ओपिनियन पोल दिख रहा है उस हिसाब से भी बहुमत को अचीव कर चुकी है, मतलब ओपिनियन पोल की माने तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा। क्यों ऐसा ये ओपिनियन बना है पब्लिक का ऐसा? अरे ओपिनियन देखे हैं, उनके काम को देख के कह रहे हैं भाई, सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं। कोई ऐसा वादा बताइए आपको जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। हाँ इसलिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है 10 साल से कि हम ये काम करेंगे, उन्होंने सब पूरा किया। जी बिल्कुल, तो ये बनारस की जनता की राय है। और संसदीय क्षेत्र से खुद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लड़ने वाले हैं, और बनारस की जनता उनको यहाँ से सिर्फ सांसद नहीं, अभिभावक के तौर पर देखती है। लौटेंगे उपेंद्र आपके पास, लेकिन रुक एक बार फिर से एसएन सिंह जी का करते हैं। एसएन सिंह जी, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लेकर बात चली थी, तो फराज किदवई साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने एक एक करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बताए कि वहां पर बजट काट दिया गया है। देखिए क्या होता है, जो जैसा पढ़ाई लिखाई किया रहता है उसी तरह की चर्चा कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण के कार्य होते थे। हम तो अल्प की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो हमारे साथी मंत्री यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने यही कहा कि हम तो मुस्लिम समाज से हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सर आंखों पे बैठाने का कार्य किया, हमको मंत्री बनाने का कार्य किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म देखकर कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज से किसी को राष्ट्रपति बनाने का कार्य करती है। नजमा अब्दुल्ला जी को ले आती है, मुख्तार अब्बास नकवी जी को ले आती है, शहनवाज हुसैन जी को ले आती है। और अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आप देखी होंगी, लगभग छोटे बड़े 1400 लोगों को चुनाव में उतारती है और बहुत सारे लोगों को जीत दिलाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से कार्य करती है। जब यूजीसी योजना में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो हम तुष्टीकरण का कार्य क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी पाठ्यक्रम ले आती है, क्योंकि वो ये मानकर चलती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह कार्य नहीं करना है, वोट बैंक बना के नहीं रखना है, उनका विकास करना है। एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान। जब हम आवाज देते हैं, मुस्लिम भाई बहनों को भी देते हैं,
आज हेल्थ स्कीम जो 5 लाख रुपए दवा कराने का है, उसमें 30% भागीदारी किसका है? मुस्लिम भाई बहनों का है। आज 3 तलाक कानून आता है, किसका फायदा होता है? वो हमारी मुस्लिम बहनों का होता है। चूंकि इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी सरकार में, मैं तो कह रहा हूं कि डिक्लेयर कर दे कि जब कभी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, नहीं होगा। एसएन सिंह जी, वो बकायदा शिक्षा का बजट उन्होंने रखा, तमाम बजट रखे कि इन बजटों में कटौती की गई। फराज कदवई जी, आपसे एक सवाल है, आपने तमाम बजट रख दिए कि यहां कटौती हुई है, जवाब एसएन सिंह जी ने दिया, लेकिन आपकी ही पार्टी से जुड़े कई मुस्लिम नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता सिर्फ दरी बिछाने का काम कर सकते हैं, उनकी वहीं तक जगह है, उससे ऊपर कोई जगह नहीं। देखिए, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि समाजवादी पार्टी, और हम लोग कभी भी जनरलाइज बातें नहीं करते हैं। अभी दानिश साहब आए, वो ज्ञान दे करके चले गए बड़ा बड़ा। अरे मैं तो कह रहा हूं डेटा पॉइंट पे बात करिए। और एसएन सिंह साहब समाजवादी पार्टी के टेन्योर की बात करें, अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर की बात कर रहा हूं। क्या आप तुष्टिकरण करते हैं? 2022-23 में किसकी सरकार थी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तो 23-24 में आपने बजट काटा, हमने थोड़ी ना काटा जो आप ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात रही बात दरी बिछाने की, देखिए क्या है, मुस्लिम समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, बल्कि हम तो बोलते हैं पूरा पीडीए में वो अगड़े जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर से जो कमजोर हैं वो भी उसमें आते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की असेंबली है, वहां पर 34 मुस्लिम विधायक हैं, उसमें से 32 जो हैं वो किस पार्टी से हैं? वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो क्या विधायक दरी बिछाते हैं? और एक कार्यकर्ता जो है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अरे साहब मैं एक नहीं 200 बार दरी बिछाऊंगा, आपसे क्या मतलब है? तो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए टेंट भी लगाएगा, दरी भी बिछाएगा, विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, सांसद भी बनेगा। अरे आप 2 टिकट, मैं तो बोल रहा हूं ना आपके चैनल पर, 2 टिकट आप अनाउंस करिए यहां से कि 2 टिकट नहीं। किदवई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है भाई। कही जाती थी कि ये फला जाति की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है। हम सारे भ्रम को तोड़ दिए। हम तो 4-5 सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। आपसे सवाल 2 टिकट। देखिए आप क्या होता था, मात्र 2 टिकट दे दीजिए। सुनिए, आप सुन तो लीजिए भैया। आपने कहा कि हम किसी भी तरह का मदरसा चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा जो स्वच्छ हेल्दी मदरसे मान जाऊंगा, जो वास्तविक मदरसे उनको देंगे। सुन लेते हैं एक-एक। दूसरी बात, हमने एक योजना चलाया, उस्ताद योजना। उस्ताद योजना में किसको फायदा मिला? मुस्लिम समुदाय को मिला। हमने एक और योजना चलाया, जो हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती है उनको हम पढ़ाएंगे भी, और शादी के समय 3 लाख रुपए भी देंगे। केवल उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मुस्लिम भाई बहनों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब आप पर्टिकुलर चाहेंगे कि नहीं एक धर्म के लिए कार्य हो, नहीं, यूजीसी में सभी धर्म के लिए, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम नहीं, बौद्ध भी, सिख भी, ईसाई भी, हम अल्पसंख्यक योजना को बंद नहीं किए, हम उसको यूजीसी में कन्वर्ट कर दिए। हम यूजीसी पैटर्न आपको पढ़ाने लगे। हम मदरसे का सर्वे कराए, जो वास्तविक मदरसे हैं उनकी सैलरी दे रहे हैं। और हमने स्थानांतरण नीति ले आई। पहले मदरसे में स्थानांतरण नहीं होता था, हम पेंशन स्कीम से जोड़ने का कार्य किए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो समग्रता में सोचती है, सबके लिए सोचती है। मैं तो कहूंगा कि भाई आपकी जब सरकार मिली जुली केंद्र में थी, आप बताइए कि कौन सी स्कीम लेकर आए। ठीक है, ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट आती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, आप समर्थन दे रहे होते हैं। उसमें क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा पिछड़ापन और शिक्षा में पिछड़ापन। ठीक है, पीडीए को लेकर फॉर्मूला फिलहाल तो क्लियर नहीं है समाजवादी पार्टी का। कभी तो वो कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़े जो पिछड़े रह गए हैं, और कभी ए से औरत भी। तो वो कंफर्म ही नहीं है, और पीडीए वाले ही सवाल भी उठाते हैं। ज्ञानेश जी बहुत देर से सुन रहे हैं। ज्ञानेश जी, ओपिनियन पोल आपके सामने है, दोनों नेताओं का मत आपके सामने है। क्या आपको भी लगता है कि ओपिनियन पोल ये पॉसिबल नहीं है, या इससे बेहतर हो सकता है, या कुछ नुकसान होगा? देखिए, मुझे ओपिनियन पोल पर तो कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये ओपिनियन पोल बीजेपी को सेंट्रिक बनाकर किया गया है। लेकिन मैं फराज साहब की बात को मैं बता रहा हूं। सेंट्रिक बीजेपी नहीं है, नहीं है। मैं रोक रही हूं, टोक रही हूं। क्यों? ओपिनियन पोल के दौरान सेंट्रिक पब्लिक थी, ठीक है, जनता, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे कहा ना कि बीजेपी को वोट क्यों देते हैं आप, तो मोदी जी को देख कर देते हैं। अगर यही सवाल अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिए या समाजवादी पार्टी से पूछिएगा, तो वो बोलेंगे कि भाई राहुल गांधी को देख कर देते हैं या अखिलेश यादव को। मैं फराज साहब के बारे में बोल रहा था। देखिए, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनाव आंकड़े से नहीं जीते जाते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, चुनाव की जो रणनीति है,
देखिए किस तरीके से जयंत को अपने साथ मिला लेते हैं, अभी हाल में राजभर को मंत्री परिषद में जगह देते हैं। तो आप मानिए चाहे ना मानिए, जाति धर्म सब कुछ समीकरण को लाया जाता है चुनाव में जीतने के लिए। और मोदी जी की स्ट्रेटजी, और खास करके यूपी में, देखिए यूपी क्या है, यहीं पर राम मंदिर है, यहीं पर बनारस है, यहीं पर काशी है, मथुरा है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन उतनी भी मजबूत स्थिति में नहीं कह सकते हैं कि 73 का 73 या 80 का 80 मिल जाएगा। इस पर मुझे डाउट है, हो सकता है मिल भी सकता है। देखिए क्या है कि जिसका जुमला, जिसका नारा बढ़िया रहेगा, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव पहले से मजबूत हुए हैं। आप विधानसभा चुनाव में देखिए आप, लेकिन पब्लिक लगता है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एहसान सिंह जी आप इस पर जवाब देंगे। कह रहा हूं कि अगर जुमला और नारा देने से अगर कोई सरकार आती जाती, मेरे मित्र को ये जानना चाहिए, तो 2014 से लगातार 24 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो क्या विपक्ष के जितने लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, आप ऐसा मानकर चल रहे हैं? और बोलने से ही अगर जीत जाते तो अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बना देते। अब सुन लीजिए, आपने पूछा, मैं बताता हूं कि होता क्या है। भाई जनता सबसे ज्यादा मूल्यांकन करती है, जैसे विद्यार्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए जो शिक्षा होता है मूल्यांकन करता है, वो जनता देखती है कि भाई इनकी सरकारें थी, 700 दंगे हुए। ठीक है, यहाँ समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी माफी के साथ, समय का अभाव है। तो आज ओपिनियन पोल में फिलहाल इतना है। बिल्कुल, लेकिन ये मेगा ओपिनियन पोल यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। 21 स्टेट्स में सर्वे किया गया है, 518 संसदीय सीटों पर सर्वे को किया गया है। एक एक करके ये आंकड़े आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बाकी के राज्यों पर ओपिनियन पोल कल हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही किस पार्टी के किस नेता को किस तरह की राय मिली है लोगों की, ये भी बताएंगे।